लाहौर में आटे का बहरान संगीन होने लगा। ओपन मार्केट में सस्ते सरकारी आटे की शदीद किल्लत हो गई। 10 और 20 किलो का सरकारी आटे का थैला ताहाल ओपन मार्केट से गायब है। शहर की ओपन मार्केट से सरकारी सस्ता आटा गायब हो गया। गुलबर्ग, शुमाली लाहौर, बंद रोड, जल्लो मोड़, जीटी रोड की आबादियों समेत मुख्तलिफ इलाकों में किराना शॉप्स पर सस्ता आटा नायाब हो गया। ज़ईफ खवातीन भी सस्ते आटे की तलाश में मारी मारी फिरते रहीं, मगर सस्ता आटा ना मिला। इतना सख्त कड़वा कड़वा आटा, कई तोड़ों में से तेलों में से ख़राब आटा निकलता है, और कभी 5 किलो, कभी 4 किलो, कभी 10 किलो, बस ऐसे ही है। शार्टेज बहुत ज़्यादा आटे की। बाकी तो महंगाई जो साथ पे है, लेकिन आटे के बगैर तो गरीब नहीं ना रह सकता। तो अमीर ना गरीब, बादशाह भी खा के सोएगा, अमीर भी खा के सोएगा। तो एक्सक्यूज़ मी, यही मेहरबानी होगी, गरीबों के लिए आटा सस्ता कर दें। बुजुर्ग अफराद भी सस्ते आटे की तलाश में ख्वार होते रहे। सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए इनका कहना था, सफेद पोश तबके के लिए अब किचन चलाना नहायत मुश्किल हो गया है। महंगाई ने सफेद पोशी के भरम का बरकस निकाल दिया है। ना वो तो मिलता ही नहीं, वो बिल्कुल वैसे बेकार है। वो तो आटा खाने के लायक ही नहीं, वो खरीदा ही नहीं। हुकूमत को चाहिए, हम पहले भी कहते रहे हैं कि हुकूमत को चाहिए कि इसको संजीदगी से लें, लेकिन आटा बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। अगर कोई किसी का आ भी जाता है तो इतना गंदा आटा आ रहा है कि खाने के काबिल नहीं है वो। किराना शॉप्स मालिकान का कहना है कि फ्लोर मिलें सस्ते आटे की सप्लाई इंतहाई कम दे रही हैं, जिसके बायस सस्ता आटा हफ्ते में सिर्फ एक बार ही देखने को मिलता है। कैमरामैन टीपू मलिक आवान के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। 13 रुपए की रोटी 20 रुपए का नान कैसे फरोख्त करे? नान बाई एसोसिएशन ने डिप्टी कमिश्नर का नया हुक्म मानने से इनकार कर दिया। सदर नान बाई एसोसिएशन आफ्ताब गिल का कहना है, महंगा फाइन आटा खरीद कर सस्ती रोटी और नान बेचना नामुमकिन है। नान बाई एसोसिएशन ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर का नया हुक्मनामा मानने से इनकार कर दिया। नान बाई एसोसिएशन के मुताबिक डीसी के रेट पर रोटी 13 रुपए और नान 20 रुपए में नहीं बेच सकते। सदर नान बाई एसोसिएशन आफ्ताब गुल का कहना है, सरकारी तौर पर आटा सस्ता न मिलने पर सस्ती रोटी और नान कैसे फरोख्त करें, जबकि शहर के तंदूरों को सरकारी आटे की सप्लाई बंद है। अगर आप सब्सिडी वाला आटा हमें नहीं देंगे तो रोटी सस्ती आप कैसे बिकवा सकते हैं? दूसरी बात ये है कि जो प्राइवेट आटा है वो 15 केजी का थैला 1550 रुपए में मिल रहा है। अब 1550 रुपए का ये 15 केजी का, और 20 केजी की अगर मैं बात करूं तो वो अपना आटा जो है वो 2100-2200 रुपए में 20 केजी का मिल रहा है। नान बाई एसोसिएशन का कहना है कि लाहौर में नान रोटी के 15,000 तंदूर हैं, जबकि 5,000 ढाबों पर रोटी के तंदूर इसके अलावा हैं। महंगाई के इस दौर में महंगा फाइन आटा खरीद कर सस्ती रोटी और नान फरोख्त करना मुमकिन नहीं। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात कब मिलेंगी? वज़ीर आला परवेज़ इलाही के अहकामात भी नज़रअंदाज। महकमा सेहत 1.5 माह के बाद भी मुफ्त अद्वियात फ्राहम न कर सका। ज़ेर इलाज मरीज बाजार से अद्वियात खरीदने पर मजबूर। इमरजेंसी के सिवा किसी शोबे में मुफ्त अद्वियात दस्तयाब नहीं है। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात की फराहमी के हवाले से वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के अहकामात पर अमल न हो सका। महकमा सेहत 1.5 माह बाद भी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात की फराहमी का टास्क मुमकिन न बना सका। अस्पतालों में मां सिवाय इमरजेंसी किसी शोबे में मुफ्त अद्वियात नहीं मिल रही। सरकारी अस्पतालों में ज़ेर इलाज मरीज बाजार से अद्वियात और ऑपरेशन का सामान खरीदने पर मजबूर हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मेडिकल आलात की दरामदाद पर सेल्स टैक्स खत्म करने की सिफारिशात। मेडिकल आलात मशीनों को GST से मुस्तस्ना करार दिया जाए। महकमा सेहत ने हुकूमत को सिफारिशात इरसाल कर दी। मेडिकल आलात मशीनों को GST मुस्तस्ना करने की तजवीज़। मेडिकल आलात की दरामदाद पर आयद सेल्स टैक्स खत्म करने की सिफारिशात महकमा सेहत पंजाब ने पंजाब हुकूमत को भिजवा दी हैं। हुकूमत से दरख्वास्त की गई है कि मेडिकल आलात और बड़ी मशीनों को GST से मुस्तस्ना करार दिया जाए, क्योंकि बैरून मुल्क से बरामद की जाने वाली मशीनरी पर GST का बोझ हुकूमत को बर्दाश्त करना पड़ रहा है और कॉन्ट्रैक्टर GST की मद में इजाफी रकम महकमे से डिमांड कर रहे हैं। दस्तावेजात के मुताबिक मेडिकल आलात को GST से मुस्तस्ना करार देने से मशीनों की दरामद में तेजी आएगी, जबकि अस्पतालों में मेडिकल आलात और मशीनों के फुकदान को जल्द दूर किया जा सकेगा। गैस किल्लत की वजह से LPG सिलेंडर फरोख्त करने का मंसूबा। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने होम डिलीवरी पर काम शुरू कर दिया। कंपनी दफातर से सिलेंडर्स की होम डिलीवरी की जाएगी।
सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के तमाम दफातर से मुख्तलिफ इलाकों में सिलेंडर्स की होम डिलीवरी की जाएगी, जबकि बाज़ इलाकों में होम डिलीवरी चार्जेस भी सार्फिन से वसूल किए जाएंगे। कंपनी दफातर के नजदीक सार्फिन को मुफ्त सिलेंडर डिलीवर किए जाएंगे। SNGPL ने इब्तदाई तौर पर 1 लाख सिलेंडर्स की खरीदारी की है। 1 लाख सिलेंडर्स लाहौर समेत मखसूस अजला में तकसीम किए जाएंगे। SNGPL के लाइसेंस पर LPG सिलेंडर्स तकसीम होंगे। ओगरा के मुकर्रर करदा निर्ख पर LPG फरोख्त की जाएगी। मोबाइल पार्ट्स की दरामदात पर जुज़वी पाबंदी, मोबाइल फ़ोन्स की कीमतें आसमां पर पहुँच गई। मुख्तलिफ कंपनीज़ के मोबाइल फ़ोन की कीमतों में 15 से 40 हज़ार रुपये तक का इजाफा। सार्फिन परेशान, सेल कम होने से ताजिर बरादरी इज़्तिराब का शिकार। मोबाइल फोन मार्केटों में मुख्तलिफ कंपनियों के मोबाइल फोन की कीमतों में 15 से 40 हज़ार रुपए का बेतहाशा इजाफा हो गया है। मोबाइल फोन के पार्ट्स की दरामदात पर जुज़वी पाबंदी ने मोबाइल की कीमतें आसमान पर पहुंचा दी हैं। 35,000 वाला फोन 52,000 रुपए का, 50,000 वाला मोबाइल 66,000 और 66,000 वाला 80,000 रुपए का हो गया है। मोबाइल फ़ोन की जो प्राइस है इसमें 70 से 100% तक जो है ना वो इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से सेल एंड परचेज में ना जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल चल रहे हैं। कस्टमर भी परेशान है, दुकानदार भी परेशान है कि क्या खरीदें और क्या बेचें। अभी एसेसरी पे भी टोटल बैन लगा हुआ है। अभी दुकानदार भी परेशान है कि भाईजान जो चीज़ 10 रुपये की थी वो भी 30 रुपये की हो गई है। कस्टमर लेने आता है तो परेशानी के आलम में हम भी उसको बताते हुए रेट जो है ना वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, और जब कस्टमर सुनता है रेट का तो वो खड़ा ही नहीं होता, वो चला जाता है। सीनियर नायब सदर हाल रोड सरदार अजहर सुल्तान ने कहा कि मोबाइल फ़ोन की दरामदात इंतहाई मुश्किल होने से कीमतें बढ़ी। ज़र मुबादला ना होने के बायस हुकूमत ने दरामदी अमल नहायत मुश्किल कर दिया है। खबर मानिका का असर रसूख अब भी मौजूद। सेक्रेटरी फूड नादिर चट्ठा ने गैर कानूनी अहकामात मानने से साफ इनकार कर दिया। खबर मानिका ने इमरान खान को शिकायत लगा दी, नादिर चट्ठा को SD बना दिया गया। जराये का कहना है कि खबर मानिका ने नादिर चट्ठा को कमिश्नर साहिबाल से भी ट्रांसफर करवा दिया था। सेक्रेटरी फूड नादिर चट्ठा ने खबर मानिका के गैर कानूनी अहकामात मानने से इनकार कर दिया था। नादिर चट्ठा ने बतौर कमिश्नर साहिबाल पाक पत्तन में खबर मानिका को टफ टाइम दिया था। खबर मानिका की पुरानी रंजिश पर इमरान खान ने सेक्रेटरी फूड नादिर चट्ठा को OSD बनाने का हुक्म दिया था। जराये का कहना है कि खबर मानिका ने नादिर चट्ठा की ग्रेड 20 में तरक्की भी नहीं होने दी, जिस पर वो ताहाल ग्रेड 19 में ही काम कर रहे हैं। वज़ीर आला परवेज़ इलाही के 2.5 माह के इक़्तिदार में उस्मान बुज़दार, शीरी मज़ारी, शेख रशीद और फरागोगी के बाद अब ब्यूरोक्रेसी में टीके के नाम से मशहूर ताहिर खुर्शीद को भी क्लीन चिट मिल गई। ताहिर खुर्शीद पर CNW में फ्रंटमैन के जरिए रिश्वत वसूली का इल्ज़ाम था। एंटी करप्शन की लॉन्ड्री में PTI और इत्तेहादियों के केसेस व इंक्वायरियां ड्रॉप करके क्लीन चिट देने, जबकि नून लीगी रहनुमाओं के खिलाफ तहकीकात तेज करने का अमल जारी है। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के बरसरे इक्तदार आने के बाद सिर्फ 2.5 माह में चुन चुन कर PTI और इत्तेहादियों के केसेस खत्म, जबकि इंक्वायरियां ड्रॉप की गयी। एंटी करप्शन में इंतहाई मनसूबाबंदी के तहत ऐसी टीम तश्कील दी गई जिनमें से अक्सर अफसरान खुद इंक्वायरियां भुगत रहे हैं। बड़ी असामियों पर छोटे अफसरों को तैनात करके उस्मान बुज़दार, शीरी मज़ारी, फरागोगी और शेख रशीद के केसेस और इंक्वायरियां ड्रॉप करने के लिए फाइनल रिपोर्ट्स बनवाई गईं। एंटी करप्शन ने अब उस्मान बुज़दार के साथ बतौर प्रिंसिपल सेक्रेटरी तैनात रहने वाले अफसर ताहिर खुर्शीद अल मारूफ टीके को भी करप्शन इल्जामात पर क्लीन चिट दे दी है। एंटी करप्शन की टीम ने ताहिर खुर्शीद के खिलाफ इंक्वायरी ड्रॉप कर दी है। जराये के मुताबिक यके बाद दीगरे PTI के मंजूर नजर बाकी ब्यूरोक्रेट्स की इंक्वायरियां ड्रॉप करने के लिए भी मनसूबा बंदी कर ली गई है। नकवी सिटी 42। LDA हुकाम का गरीब मुलाजमिन के वेलफेयर फंड से खिलवाड़। एडिशनल DG और डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन ने फंड्स की बहती गंगा में अपने मुलाजमिन को नहला दिया। DG LDA के खसूसी इख्तियार इस्तेमाल करके अपने मनपसंद एहलकारों में 2 करोड़ 35 लाख बांट दिए। 20 अक्टूबर को पहले ऑर्डर में 7 अफसरान और मुलाजमीन को मजमूई तौर पर 1 करोड़ 7 लाख मार दिए गए। डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन के PS अंजुम जमील को 25 लाख रुपए, असिस्टेंट डायरेक्टर बिल्स मुदस्सिर अयाद को 15 लाख, कंप्यूटर ऑपरेटर आदिल रेहान को 20 लाख लॉन्ग टर्म लोन दे दिया गया। 11 अक्टूबर के दूसरे ऑर्डर में 14 मनपसंद मुलाजमीन में 1.25 करोड़ से जायद बांट दिए गए। एडिशनल DG हेडक्वार्टर के कार खास सज्जाद अहमद को 20 लाख लोन, सीनियर क्लर्क, अकाउंटेंट, असिस्टेंट सुमैर दीगर मुलाजमीन में लाखों की बंदर बांट की गई। लॉन्ग टर्म लोन अप्लाई करने की आखिरी तारीख 13 अक्टूबर है। एडिशनल DG और डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन ने 13 से कबल ही बंदर बांट कर दी। इस्तेहकाक मुतासिर होने पर मजबूर मुलाजमीन में मायूसी फैल गई। जराये के मुताबिक 6 करोड़ मजमूई वेलफेयर फंड में से 2 करोड़ 35 लाख से जायद फेवरेटिज्म की नजर हो गए।
पेट्रोल की बढ़ती कीमतें या फंड्स की कमी, रिंग रोड पुलिस की गाड़ियों को ब्रेक लग गई। रिंग रोड पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ियों को रोकने का हुक्म। रिंग रोड पुलिस हुकाम ने अफसरान और अमले से पेट्रोल कार्ड वापस ले लिए। जराये के मुताबिक रिंग रोड पुलिस ने पेट्रोलिंग गाड़ियों को गश्त करने से रोक दिया है। रिंग रोड पुलिस ने पेट्रोलिंग गाड़ियों, ब्रेकडाउन और लिफ्टर के पेट्रोल कार्ड बंद कर दिए और दफ्तरी स्टाफ को भी पेट्रोल कार्ड इस्तेमाल करने से रोक दिया गया। रिंग रोड पुलिस हुकाम की जानिब से रिंग रोड पुलिस को पेट्रोलिंग गाड़ियों को स्टेक रहने का हुक्म दिया गया। रिंग रोड पुलिस हुकाम ने अफसरान अमले से पेट्रोल कार्ड वापस ले लिए और इमरजेंसी कॉल की सूरत में करीबी टीम को रिस्पॉन्ड करने का हुक्म दे दिया गया। पेट्रोल न मिलने पर पेट्रोलिंग अफसरान, जूनियर पेट्रोलिंग ऑफिसर और अमला परेशानी में मुब्तला हो गया। एफबीआर की टीम की बड़ी कार्रवाई। एफबीआर ने प्रॉपर्टी के शोबा के बड़े सरमायाकार उस्मान अली के बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। एफबीआर ने 5 करोड़ 90 लाख रुपए की रिकवरी कर ली। एफबीआर की टीम ने प्रॉपर्टी के शोबे के बड़े सरमायाकार उस्मान अली की बैंक अकाउंट्स मुंजमद करके 5 करोड़ 90 लाख रुपए की रिकवरी कर ली। सरमायाकार उस्मान अली के जिम्मे साल 2015 का इनकम टैक्स वाजिबुल अदा था। एफबीआर ने मॉडल टाउन बैंक स्क्वायर मार्केट में वाक़ अलाइड बैंक और गुजरावाला के एक बैंक अकाउंट्स मुंजमद करके रिकवरी की है। चीफ कमिश्नर करामतुल्लाह चौधरी की हिदायत पर कमिश्नर मोहम्मद आबिद की सरबराही में रिकवरी के लिए अकाउंट्स मुंजमद किए गए। एडिशनल कमिश्नर नाहिद लाखो, असिस्टेंट कमिश्नर नवाल खान, इंस्पेक्टर मोहम्मद फहीम खान, राशिद महमूद खान, कैसर इकबाल, रिजवान मलिक रिकवरी टीम में शामिल थे। इसी तरह मोहम्मद आतिफ, मोहम्मद यासीन, अब्दुल रहमान भी रिकवरी टीम में शामिल थे। एफबीआर मरहला वार तमाम बड़े नादहंदगान के अकाउंट्स मुंजमद करके रिकवरी करेगा। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरियत की खुशी में नून लीग का जश्न जारी। नसीराबाद ऑफिस में इजहार तशक्कुर की तकरीब का इनेकाद किया गया। खोखर पैलेस जोहर टाउन में गुड़ डांस ने समा बांध दिया। कहां मिठाइयां बांटी गई, देखते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को मनी लॉन्ड्रिंग केस में क्लीन चिट मिल गई। अदालती फैसले के बाद नून लीगी कैंपों में जश्न जारी है। नसीराबाद ऑफिस में इजहार तशक्कुर की तकरीब मुनक्किद की गई। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा, शहजाद अकबर का झूठ का पलंदा तहस नहस हो गया। इमरान खान अब अकेले दौड़ रहे हैं। लंदन से जब शेर आएगा तो लग पता जाएगा। जो इल्जामात की बारिश की गई मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को लेकर, उनकी बेटी को लेकर, उनके भाई को लेकर, उनके भतीजों को लेकर, उनके साथियों को लेकर, मुझे बताओ इमरान न्याजी, रास्ते मदीना के जाली दावेदार, मुझे बताओ कोई एक इल्जाम जो तुमने लगाया आज तक कोई एक इल्जाम सच्चा साबित हुआ कि नहीं हुआ? तमाम इल्जाम झूठे साबित हुए अल्लाह के फजल से। तकरीब में ख्वाजा अहमद हस्सान, मेहर इश्तियाक अहमद, मियां मरगूब अहमद, समीउल्लाह खां, चौधरी शहबाज अहमद, रमजान भट्टी शरीफ थे। मियां इमरान जावेद, सैयद तौसीफ शाह, आमिर खां, मुश्ताक मुगल, राव शहाबुद्दीन, मियां तारिक, राना राशिद मिनहास, नजीर खां सवाती, सैयद हशमत शाह, इमरान गोराया ने भी खुशी का इजहार किया। खोकर पैलेस जोहर टाउन में भी जश्न की तकरीब सजाई गई। सैफुल मलूक खोकर ने तकरीब का एहतमाम किया। मियां शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ की बरियत की खुशी में गुड़ डांस ने समा बांध दिया। लीगी कारकुनों का मुंह भी मीठा कराया गया। मैं पूरे पाकिस्तान को, मुस्लिम लीग वर्करों को, खास करके मुस्लिम लीग के वर्करों को जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ फैमिली सुरखरू हुई। मैं अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा करता हूँ। ये घोड़ों के डांस, ढोल और शुक्राने के नफल अदा किए गए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा अहमद हस्सान और सैयद तौसीफ शाह ने भी तकरीब का एहतमाम किया। नून लीगी कारकुनों को मिठाइयाँ खिलाई गई। MPA मिर्जा जावेद ने रायवंड में खुशियों की महफिल सजाई। नून लीगी कारकुनों ने अदालती फैसले पर इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज एक बार फिर अदालतों से सुरखरू हुए। साथ ही रिपोर्टर फसीउल्लाह के साथ उमर असलम, सिटी 42। आपको बताते चलें, एजुकेशन अथॉरिटी शहर भर के 8000 प्राइवेट स्कूलों में स्कूल कौंसल बनाने में नाकाम। अभी तक सिर्फ 42% प्राइवेट स्कूलों में कौंसल का क्या मुमकिन हो सका है। एजुकेशन अथॉरिटी शहर भर के 8000 प्राइवेट स्कूलों में स्कूल काउंसिल बनाने में नाकाम हो चुकी है। हाई कोर्ट ने प्राइवेट तालीमी इदारों में स्कूल काउंसिल बनाने के मामले पर थर्ड पार्टी वैलिडेशन करवाने का हुक्म दे दिया। अभी तक सिर्फ 42% प्राइवेट स्कूलों में काउंसिल का कयाम मुमकिन हो सका है। लाहौर भर के 58% प्राइवेट स्कूलों में भी अभी भी स्कूल काउंसिल नहीं बनाई गई। प्राइवेट स्कूलों ने एजुकेशन अथॉरिटी के अहकामात मानने से इनकार कर दिया। हाई कोर्ट की जानिब से थर्ड पार्टी वैलिडेशन करवाने पर एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर के अफसरान की दौड़े लग गई। प्राइवेट तालीमी इदारों को स्कूल काउंसिल बनाने के हवाले से 15 अक्टूबर तक की डेडलाइन जारी कर दी गई। लेक सिटी और स्टेट लाइफ हाउसिंग के दरमियान मुआहदे के तहत 2003 से मुश्किलात का शिकार स्टेट लाइफ हाउसिंग के 6750 अरकान को रिलीफ फ्राहम किया जा रहा है। लेक सिटी और स्टेट लाइफ हाउसिंग के दरमियान 18 अगस्त 2022 को MOU पर दस्तखत किए गए थे।
لیک سٹی نے گزشتہ ماہ ہی ان اراکین کی منظوری کے مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے، جس کا مقصد اسٹیٹ لائف ہاؤسنگ کے 6,750 اراکین کی مشکل کو حل کرنا ہے۔ اسٹیٹ لائف ہاؤسنگ کے پاس کل اراضی کا صرف 5,300 کنال ہے، جو کہ لینڈ لاک ہے اور ان اراکین کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے ناکافی ہے۔ اراکین کو جاری کی گئی فائلیں گزشتہ 20 سالوں میں بیکار ہو چکی ہیں۔ اسٹیٹ لائف کی درخواست پر لیک سٹی نے منصوبہ بنایا اور تجویز پیش کی کہ دستیاب اراضی کے زیادہ سے زیادہ استعمال کے ذریعے ان ممبران کو کس طرح ایڈجسٹ کیا جائے۔ اس بات کی بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان اراکین کی اثاثوں کی قیمت میں 4-5 گنا اضافہ ہو جائے۔ اسٹیٹ لائف کے سابق اراکین نے 2003 میں ان پلاٹس کے لیے ادائیگی کی تھی، لیکن گزشتہ 19 برس سے مشکلات کا شکار تھے۔ کھیل کے میدان سے خبر شامل کریں۔ ٹینس اسٹار نے اسپورٹس بورڈ پنجاب ٹینس اکیڈمی میں نوجوان کھلاڑیوں کی تربیت شروع کر دی۔ نوجوان کھلاڑی اسام الحق کے ساتھ ٹریننگ کرنے پر خوشی سے نہال ہے۔ پارک سپورٹس کمپلیکس میں اسپورٹس بورڈ پنجاب کی ٹینس اکیڈمی میں کھلاڑیوں نے تربیت حاصل کرنا شروع کر دی۔ ٹینس سٹار اسام الحق نوجوان کھلاڑیوں کو ٹریننگ کرا رہے ہیں۔ تربیت حاصل کرنے والے کھلاڑیوں کا کہنا ہے کہ اسام الحق کے ساتھ ٹریننگ کرنا کسی اعزاز سے کم نہیں۔ جی بالکل، اتنے اچھے سٹار سے کھیلنا، ہماری گیم اتنی امپروو ہوتی ہے، ان سے کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ جی پہلی بات اٹس اے بگ آنر فار اس، ہم اسام بھائی سے کھیل رہے ہیں، بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے، اس سے ہماری گیم انشاءاللہ کافی امپروو ہوگی۔ اسام الحق کے کوچ محمد خالد نے کہا نوجوان کھلاڑیوں کو بین الاقوامی ایونٹس کے لیے تیار کریں گے۔ اسام الحق کا کہنا تھا کہ نوجوانوں کے ساتھ کھیل کر ٹینس کے ابتدائی دنوں کی یاد تازہ ہو گئی۔ انشاءاللہ کوشش تو یہ ہے کہ جو بچے ہیں یہ آگے جا کے ان میں پوٹینشیل بھی ہے اور پاکستان کا نام بھی روشن کریں گے۔ بچوں کو گروم کریں، تیار کریں، انہوں نے آگے ٹیک اوور کرنا ہے پاکستان ٹینس کو ہمارے لیے۔ اکیڈمی میں 16 کھلاڑی اسام الحق کے کوچنگ پروگرام اور 6 کھلاڑی اسپورٹس بورڈ پنجاب اکیڈمی سے آئیں گے۔ کیمرہ مین محمد ندیم کے ساتھ حافظ شہباز علی، سٹی 42۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔